ओम शांति। सुनेंगे आज की कहानी जिसका नाम है सुदामा। तो आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि श्री कृष्ण और सुदामा परम मित्र भी थे और साथी भी थे। दोनों सांदीपनी आश्रम के अंदर साथ में रहते, पढ़ाई पढ़ते और जो भी आश्रम का जो कार्य होता है वो खुशी से करते। तो सुदामा का परिचय हम जाने तो सुदामा एक परम भक्त था। भक्ति भाव उनका इतना था कि वो ज़्यादा समय पूजा अर्चना और भगवान की स्तुति करने में ही वो बिताता था। वो वेद पुराण का ज्ञाता और विद्वान ब्राह्मण था। तो विद्या अभ्यास जब पूर्ण हो जाता है दोनों का, तो श्री कृष्ण जो द्वारका नगरी का राजकुमार होता है वो अपने द्वारका नगरी वापिस लौट जाता है विद्या अभ्यास के बाद। फिर सुदामा अपने गांव अस्मावतीपुर में गांव में वो भी चला जाता है। फिर वहाँ अपना जीवन गुजारने के लिए, जीवन यापन करने के लिए वो बच्चों को पढ़ाता और साथ साथ ब्राह्मण होता है तो ब्राह्मण की जो विधि है उसमें जो वृत्ति मिलती है उससे उसका घर का गुजारा होता। तो समय बीतने के बाद, थोड़े दिनों के बाद उसकी शादी एक गरीब कन्या के साथ हो जाती है और फिर देखते ही देखते उनका परिवार बहुत बड़ा हो जाता है। इतना बड़ा परिवार हो जाता है कि खाने के लिए भी लाले पड़ जाते हैं। बच्चे इतने होते हैं और ये तो गरीब निर्धन ब्राह्मण था और संतोषी था और ज़्यादा समय वो भगवान की भक्ति में गुजारता था। तो एक समय ऐसा आया कि ये जो परिवार की जो हालत थी एकदम खराब हो गई और खाने के भी लाले पड़ गए। तो जब ऐसी परिस्थिति होती है तब उनकी पत्नी उनके पास आती है और कहती है कि इतने सारे बच्चे को रोज खिलाना, उसकी पालना करना, उसके कपड़े आदि कहाँ से लाएंगे, इतनी तो हमारी आवक नहीं है, इतने हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम क्या करें। क्यों नहीं आप श्री कृष्ण की सहायता मांगो, क्योंकि आप तो बात बात में उनकी महिमा करते रहते हैं कि वो मेरा परम मित्र है, मेरा साथी है, तो क्यों नहीं वो आपको मदद करेगा। तो आपको उनकी भेंट करनी चाहिए, उनको मिलना चाहिए, सहायता मांगनी चाहिए। तो जब उनकी पत्नी उनको ये कहती है मिलने के लिए तब वो मना करता है, लेकिन बच्चे सब रो रहे होते हैं और खाना मांग रहे होते। बच्चों की हालत देखने के बाद वो मान जाता है और अपनी पत्नी को कहता है कि मैं ऐसे ही नहीं जाऊंगा, मैं कुछ वहाँ लेकर के जाऊंगा। तो घर में तो कुछ होता नहीं है, तो उनकी पत्नी कहती घर में कुछ नहीं है। तो इधर उधर जो भी बर्तन थे सब वो जांचती है, देखती है, लेकिन कुछ नहीं है। एक डिब्बे के अंदर थोड़े चावल, मुट्ठी भर चावल होते हैं, तो वो चावल मुट्ठी एक पोटली के अंदर डाल देती है और अपने पति सुदामा को वो देती है और कहती है कि अपने मित्र को ये पोटली आप दे देना। तो सुदामा उस समय सोचता है कि श्री कृष्ण ये तो राजकुमार है और उसको देने के लिए भेंट के रूप में ये चावल मुट्ठी पोटली, लेकिन मेरे पास दूसरा कुछ है भी नहीं। तो शर्म के मारे में उसको लज्जा बहुत आती है और फिर वो पोटली अपने पास रख देता है, बगल में छिपा करके मिलने जाता है द्वारका नगरी। तो द्वारका नगरी में पूछने के बाद उसको महल मिल जाता है और महल के पास जो द्वारपाल होते हैं, द्वारपाल को वो पूछता है कि श्री कृष्ण अंदर होंगे राजकुमार, तो मैं उनको मिलने के लिए आया हूँ और आप अंदर जाकर ऐसा कहना कि सुदामा आपका परम मित्र आपको मिलने के लिए आया हुआ है।
तो उस समय द्वारपाल मना करते हैं कि यहाँ से जाओ, क्योंकि उसकी हालत एकदम निर्धन गरीब था और कपड़े भी फटे हुए थे और दुखी चेहरा, निराश चेहरा। ये देखते ही आजू बाजू वाले भी हंसने लगते, द्वारपाल भी हंसने लगते हैं। लेकिन वो फिर आजीजी करता है कि नहीं, आप एक बार अंदर जाकर श्री कृष्ण को कहो कि सुदामा आपका परम मित्र आपको मिलने के लिए आया है। तो फिर द्वारपाल भी अंदर जाते हैं और राजकुमार श्री कृष्ण को वो कहते हैं कि आपको मिलने के लिए सुदामा नाम का एक निर्धन ब्राह्मण बाहर खड़ा है, आपको मिलने के लिए आया है, तो क्या अंदर में बुलाऊं? तब श्री कृष्ण सुदामा का नाम सुनते ही वो दौड़ते हैं और दौड़ करके जो महल का जो मेन जो गेट है जहाँ सुदामा खड़े हैं वहाँ उसको मिलने के लिए, उसको भेंटने के लिए दौड़कर उसके पास जाते हैं। जाते ही वो उसको भेंटते हैं और सारा समाचार सुनते हैं। तो उस समय आजू बाजू जो भी प्रजा होती है, जो भी द्वारपाल, जो भी दूसरे भी गणमान्य व्यक्ति होते हैं, वो देखते हैं तो उनको भी आश्चर्यचकित होता है कि ये निर्धन गरीब ब्राह्मण और कहाँ श्री कृष्ण राजकुमार। तो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और फिर महल के अंदर जाते हैं। और जो सांदीपनी आश्रम के अंदर दोनों ने जो भी शिक्षा ली थी, जो भी कार्य किया था, उसको वो दूसरे को जो भी बात थी वो याद दिलाते हैं। फिर श्री कृष्ण स्वयं उसकी सेवा करता है। तो इतनी सुदामा को लज्जा आती है कि कहाँ श्री कृष्ण राजकुमार और कहाँ मैं एकदम निर्धन, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो श्री कृष्ण अपने परम मित्र का वो पाँव धोता है तो उनके आँख में से आंसू आ जाते हैं और गदगद होता है। फिर दोनों के बीच में दूसरी थोड़ी बहुत बातें होती है और फिर दोनों ही खाने के लिए बैठते हैं। तो सुदामा को एक सोने की थाली में खाना परोसा जाता है। सोने की थाली को देखकर उसको बहुत अंदर से रोना आता है और याद करता है कि मैं यहाँ सोने की थाली में खा रहा हूँ और वहाँ बच्चे खाने के लिए रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। उसको अंदर से बहुत दुख होता है। लेकिन वो श्री कृष्ण को कुछ नहीं कहते, क्योंकि श्री कृष्ण बहुत सालों के बाद मिले हैं तो सब कुछ भूल जाता है, क्योंकि वो आया है मदद लेने के लिए, सहायता लेने के लिए श्री कृष्ण की, लेकिन वो भी वो भूल जाता है। उसको बहुत लज्जा आती है। तो फिर बाद में जब आराम गृह में दोनों जाते हैं तो श्री कृष्ण की नज़र उसके बगल में जो पोटली होती है, पोटली के ऊपर उनकी नज़र जाती है और श्री कृष्ण उनको कहते हैं कि इसमें क्या छुपाया है। तो शर्म के मारे में सुदामा उनको देना नहीं चाहता था, लेकिन श्री कृष्ण छीन करके ये पोटली ले लेते हैं और देखते हैं तो उसमें चावल मुट्ठी होता है। तो वो एक एक दाने को जैसे अमृत खा रहे हैं, जैसे कोई मिठाई खा रहे हैं, वैसे एक एक दाने को अच्छी तरह स्वाद लेकर के वो खाते हैं। फिर खाने के बाद, क्योंकि वो तो अंतर्यामी होते, खाने के बाद वो बहुत खुश हो जाते हैं और फिर दोनों की विदाई होती है। दोनों फिर से एक दूसरों को भेंटते हैं और फिर सुदामा अपने गांव चला जाता है। तो अपने गांव अस्मावतीपुर में वो जब वहाँ जाता है
तो देखता है कि उसका गांव गांव नहीं रहा है और उसकी झोपड़ी कहाँ चली गई। तो वो अपने आप को देखता है कि कहीं तो मैं धोखा तो नहीं खा रहा हूँ, मेरी झोपड़ी कहाँ गई, मेरा गांव सारा बदल गया है। तो फिर एक झोपड़ी के पास बहुत बड़ा महल खड़ा कर दिया होता है। तो वहाँ वो अपने झोपड़ी के पास वो वहाँ खड़ा होता है, लेकिन झोपड़ी उसको नज़र में नहीं आती, एक बड़ा महल नज़र आता है। उसको भी आश्चर्य लगता है कि धोखा तो मैं नहीं खा रहा हूँ, सही में यही स्थान पर मेरा घर था, यही मेरी झोपड़ी थी, लेकिन ये महल कैसा बन गया। तो देखते ही देखते उसकी पत्नी उसके सामने आ जाती है और बहुत अच्छे सुंदर वस्त्र और उसके जितने भी बच्चे हैं उनको मिलने के लिए उनके पास आ जाते हैं। उनके भी जो वस्त्र है एकदम चमकते हुए अच्छे सुंदर वस्त्र से सज धज और सभी मौज में खुशी में नाच रहे होते हैं। तब उनकी पत्नी दौड़ करके उनको कहती है कि मैंने आपको कहा था ना कि श्री कृष्ण आपको जरूर सहायता करेगा, आपकी अवश्य वो मदद करेगा। देखो उन्होंने हमारी झोपड़ी को महल बना दिया। तब मनोमन ये जो सुदामा है वो श्री कृष्ण को धन्यवाद की वर्षा करता है और उनको लगता है कि चावल मुट्ठी देने से श्री कृष्ण ने सहायता के रूप में सारा महल खड़ा कर दिया। मेरी जो निर्धनता थी, गरीबाई थी, उसका हरण कर दिया, मेरी गरीबाई उसने दूर कर दी। तो ये थी सारी सुदामा की कहानी। तो आप सभी को एक प्रश्न भी होता होगा कि ये जो सुदामा है, सुदामा गरीब कैसे बना, सुदामा को गरीबी क्यों मिली। तो उसमें भी एक कहानी है कि सुदामा कैसे गरीब बना। ऐसे देखा जाए तो आध्यात्मिक दृष्टि से वो तो बहुत धनवान था, क्योंकि वो तो विद्वान था, वेद पुराण का ज्ञाता था, सब शास्त्रों का उसको नॉलेज था, इसलिए सबसे बड़ा धनवान था आध्यात्मिक दृष्टि से। लेकिन देखा जाए तो भौतिक दृष्टि से वो एकदम गरीब था, गरीब ब्राह्मण था, निर्धन ब्राह्मण था। तो गरीब कैसे बना, तो उसमें दिखाते हैं कि एक निर्धन गरीब ब्राह्मणी थी। वो इतनी गरीब थी कि वो के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। वो घर घर में भिक्षा मांगने जाती और जो भिक्षा में मिलता था वो खाती थी। तो एक बार क्या हुआ, 5 दिन तक उसको कोई भिक्षा नहीं मिली। तो वो पानी पीने के बाद वो सो जाती थी। लेकिन छठे दिन एक घर से उसको चावल मुट्ठी मिली। तो वो चावल मुट्ठी लेकर के अपने घर गई और थक गई थी। तो उसने सोचा कि अभी मैं ये चावल मुट्ठी नहीं खाऊंगी, सुबह उठ करके वासुदेव को याद करके भोग लगाकर फिर मैं खाऊंगी। ऐसा सोच कर वो चावल जो मुट्ठी था एक पोटली में रख करके वहां सो जाती है। तो रात के समय कुछ चोर चोरी करने के लिए वहां आ जाते हैं और उस घर में भी पहुंच जाते हैं जहां ये सोई थी। तो बहुत सारा सामान उथल पुथल करते, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता है। लेकिन ये एक पोटली दिखाई देती है। तो जरूर चोर लोग को ये लगा कि इसमें सिक्के होंगे सोने के, तो पोटली उठा लेते हैं। और जब उठाते हैं तो ये गरीब जो ब्राह्मणी होती है वो जाग जाती है और देखते ही चोर 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 और आजू बाजू वाले सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो चोर भी
एकदम भागने लगते हैं, उसको भी डर लगता है कि पकड़ न जाए। तो वो बाजू में सांदीपनी आश्रम होता है जहाँ सुदामा और श्री कृष्ण ने पढ़ाई पढ़ी थी, वहाँ वो छिप जाते हैं। तो वहाँ जो गुरु माता होती है, वो गुरु माता प्रातः काल में उस समय कुछ कर रही होती है। तो उसको लगा कि कोई ये आश्रम में आया, तो वो उस दिशा में जाती है और चोर लोग भी उनको देखते कि ये हमारी तरफ गुरु माता आ रही है, कोई स्त्री आ रही है, तो वो डर जाते हैं और डर के मारे वहाँ आश्रम से भाग जाते हैं। और इतने डर जाते हैं कि हाथ में जो पोटली थी चोर के पास, वो वहाँ ही गिर जाती है। फिर प्रातःकाल में जब वो झाड़ू लगाती है गुरु माता, तो उसका ध्यान वो पोटली के ऊपर पड़ता है। तो देखती है कि उसमें क्या है, तो खोलकर देखती है तो चावल मुट्ठी होता है। तो वो सुदामा को बुलाती है और कहती है कि आप जंगल में जब जाओ, क्योंकि उस समय जंगल में जाकर के लकड़ी रोज वो दोनों श्री कृष्ण और काटते थे, तो सुदामा को ये चावल मुट्ठी देती है और कहती है कि वहाँ जाकर के जब थक जाओ तो दोनों बांट करके ये चावल मुट्ठी खा लेना। तो सुदामा भी ये चावल मुट्ठी लेकर के चला जाता है। लेकिन मैंने आपको कहा ना कि ये तो विद्वान ब्राह्मण है, वेद पुराण का ज्ञाता है, उसको दिव्य चक्षु मिला हुआ है, उसको सब पता था। तो उस चावल मुट्ठी को वो देखता है और सारा उसको याद आ जाता है, वाइब्रेशन से उसको पता पड़ जाता है कि ये किसी का चुराया हुआ है, किसी निर्धन का है, किसी गरीब का है। तो वो श्री कृष्ण को खाने के लिए कुछ नहीं देता। सोचता है कि अगर मैं श्री कृष्ण को, त्रिभुवन है, वो तो राजकुमार है, और उसको मैं ये दे दूंगा खाने के लिए, तो सारी सृष्टि दरिद्र बन जाएंगी, वो खुद दरिद्र बन जाएगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो खुद ही सारा जो चना होता है, चावल मुट्ठी होता है, वो खा लेता है। एक भी दाना उसको देता नहीं है और खुद ही दरिद्र का जो श्राप उसमें लगा होता है, खुद ही वो अपने ऊपर ले लेता है। तो इसीलिए वो सुदामा ये चावल मुट्ठी खाने से वो गरीब बन जाता है। तो ये जो कहानी हमने सारी सुनी, ये सारे कहानी का तात्पर्य ये है, आध्यात्मिक भावार्थ ये है कि सच्ची मित्रता किसको कहा जाता है। तो सच्ची मित्रता, साथी उसे कहा जाता है जो एक दूसरों को समझे, एक दूसरों की समय आने पर सहायता करे, और दोनों की आपस में निस्वार्थ भावना होनी चाहिए, आगे बढ़ाने की भावना होनी चाहिए। एक दूसरों को मदद जो करते हैं, दुख सुख में साथ में रहते हैं, उसको ही परम मित्र कहा जाता है। दूसरा, इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि सुदामा, देखा जाता है कि सुदामा एकदम निर्धन गरीब थे, तो सुदामा ने कितना दिया और उनको रिटर्न में कितना मिला। तो ऐसे ही परमपिता परमात्मा जो भगवान है, भगवान के द्वार में जो गरीब बच्चे होते हैं, जिसकी भावना एकदम शुद्ध होती है, दिल सच्चा होता है, तो गरीब बच्चे सच्चे दिल से अगर 1 रुपया भी भगवान के नाम में लगाता है, 1 पैसा भी लगाता है, तो उसका रिटर्न परमात्मा भगवान उसको पदम गुणा देता है। तो जो भी भक्त है, अपनी सच्चे दिल के अनुसार जो भी सफल करता है, तो उसका पूरा पूरा भाड़ा भगवान देता है। तो इसीलिए
परमात्मा के कार्य में अपना तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा हम मदद करेंगे, उनकी सहायता करेंगे, अपना जो भी धन है, अपना जो मन है, अपना जो तन है, सब कुछ सफल करेंगे, तो भगवान एक जन्म का नहीं लेकिन 21 जन्म की वो बादशाही देता है। तो ये थी सारी कहानी सुदामा की। ओम शांति।